तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। देखो बच्चों, एक बात है कि फिजिक्स में कोई भी कंसेप्ट अंडरस्टैंड होता है जब हम उस पर कुछ क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो इसलिए न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है इसमें। तो मैंने लिखा है क्वेश्चन एक, ए बॉय वॉक्स 3 मीटर in 2 seconds towards east and then 2 meter in 3 seconds towards west. Find his average speed and average velocity. इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने पढ़ाया था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो उसी पे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। तो इस क्वेश्चन में भी हम निकालेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन क्या है कि ए बॉय वॉक्स फ्रॉम ए टू बी, ए बॉय वॉक्स फ्रॉम, लड़का ए से बी तक चलता है, ये 3 मीटर डिस्टेंस कवर करता है इन 2 सेकेंड्स टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ। उसके बाद ये बी से वापस आता है टूवर्ड्स वेस्ट, ये 2 मीटर वापस आता है और 3 सेकंड टाइम लगता है इसको। तो हमें निकालना है इसमें इसकी एवरेज स्पीड क्या है और इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो हम लिखेंगे यहां पे पहले एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइड टोटल टाइम, यानी इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की फ्रॉम ए टू बी पहले टुवर्ड्स ईस्ट और फिर बी से वापस जब आया वेस्ट की तरफ, डिवाइड करेंगे हम टोटल टाइम कितना लगे है इसको। अब देखो टोटल डिस्टेंस ए से बी तक इसने पहले 3 मीटर कवर किए डिस्टेंस, फिर जब बी से वापस आया 2 मीटर कवर किए इसने, तो हम टोटल डिस्टेंस बन गई 3 + 2 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लग गया इसको, टाइम इसको पहले लग गए ए से बी तक 2 सेकंड, 2 प्लस वापस आने में इसको लग गए 3 सेकंड, तो +3, तो यह आएगा 3 + 2 = 5 डिवाइड बाय 5, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो एवरेज स्पीड जो इसकी है वो है 1 मीटर पर सेकंड। अब निकालेंगे हम इसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आपको मालूम ही है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है ये देखो, पहले ये ए से बी तक 3 मीटर डिस्टेंस कवर की इसने, फिर ये 2 मीटर वापस आ गया, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब ये हम कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक इसे 3 मीटर कवर की डिस्टेंस और फिर वापस पे इसे 2 मीटर कवर किए, वो 3 - 2 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम तो वही है इसका, पहले यहां से यहां 2 सेकंड, फिर वापस आने में 3 सेकंड, तो 3 - 2 = 1 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5 दैट इज 0.2 मीटर्स पर सेकंड। तो इसका मतलब है इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0.2 मीटर पर सेकंड है इस क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन लेंगे। A man goes from A to B at speed v1 and returns from B to A at speed v2. Find his average velocity and average speed. ये क्वेश्चन है। A man goes from A to B at speed v1 and returns from B to A at speed v2. Find his average velocity and average speed. ये क्वेश्चन इस तरह है कि एक आदमी A से B तक चल रहा है फ्रॉम A to B, ये डिस्टेंस D कवर कर रहा है,
टोटल डिस्टेंस d, और इसकी जो स्पीड है वो स्पीड इसकी v1 है a से b तक जाने में। फिर ये b से वापस आता है a की तरफ, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उसकी स्पीड है v2। डिस्टेंस d कवर कर रहा है फिर ये, और इसकी स्पीड v2 है, यानी डिस्टेंस सेम है और स्पीड डिफरेंट है। a से b तक जा रहा है, डिस्टेंस d कवर कर रहा है और स्पीड इसकी v1 है। फिर ये b से a वापस आ रहा है, डिस्टेंस वही है d और इसकी स्पीड है v2, स्पीड चेंज हो रही है। तो हमें निकालना है इसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो उसको कैसे करेंगे हम? पहले निकालेंगे हम एवरेज वेलोसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आपको मालूम है दैट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये पहले ए से बी तक गया, फिर बी से वापस आ गया, ये पॉइंट ए पे फिर पहुंच गया, उसी पोजीशन पे पहुंच गया जहां से निकला था, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो इसका बन गया। इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड हो रही है यहाँ पे, सो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो टाइम कितना होगा, तो इसका टोटल एवरेज वेलोसिटी भी जीरो ही बन जाएगी। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो है। अब निकालेंगे हम इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस divided by total time. Total distance divided by total time. Now what is total distance? Total distance is ये A से B तक डिस्टेंस D कवर कर रहा है, फिर B से वापस आने में D डिस्टेंस कवर कर रहा है, और उसका टाइम निकालेंगे हम। यहाँ पे टाइम कितना हो लगेगा इसको, टाइम देखो वेलोसिटी भी दी है, डिस्टेंस भी दी है, टाइम हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी D डिवाइडेड बाय v1। यानी अगर टाइम t1 लगेगा इसको यहां से यहां तक, मान लें कि टाइम t1 लगता है इसको, सो t1 इज d बाई v1, और वापसी पे इसको टाइम t2 लगता है, सो t2 इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई v2 निकलेगा। तो यहां पे लगाएंगे हम टाइम, लिखेंगे हम यहां t1 प्लस t2। अब इट इज d प्लस d को ऐड करेंगे हम, इट इज 2d डिवाइडेड बाई, तो t1 t2 निकाला हमने यहाँ पे, t1 इज d बाई v1, d over v1 प्लस t2 is d over v2, so 2d डिवाइडेड बाय, इसको d कॉमन निकालेंगे यहां हम, तो यहां रह गया 1 over v1 प्लस 1 over v2। नाउ d एंड d विल कैंसल, तो वहां बचा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय, तो क्रॉस जरूर करेंगे हम, v1 प्लस v2 डिवाइड v1 v2। अब इसको ऊपर ले आएंगे हम, इट इज ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन फ्रॉम a टू b एंड देन बैक फ्रॉम b टू a। अब इसी में अगर हम कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉर एग्जांपल if we have, for example लेंगे हम, if we इसी क्वेश्चन में if we have v1 is equal to 40 किलोमीटर पर आवर and v2 is equal to 60 किलोमीटर पर आवर, it means the man is going from A to B with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। A से B तक ये चल रहा है 40 किलोमीटर स्पीड से, और B से वापस जब A पे आ रहा है, ये इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड डिफरेंट है, यहाँ v1 है, यहाँ v2 है, तो यहां से यहां तक 40 किलोमीटर है और वापसी पे इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर। तो इसकी एवरेज स्पीड हम निकालेंगे उस वक्त, एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी। एट दैट टाइम एवरेज स्पीड हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला, इट इज ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, so it is twice, so what is v1 is 40, v2 is 60 divided by v1 is 40 plus v2 is 60। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 6 4s are 24, 24 2s are 48, it is 4800 ऊपर आएगा, नीचे आएगा, इसको ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 100, तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, so it is 48 किलोमीटर पर आवर।
48 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड रहेगी। एक और क्वेश्चन लेंगे हम। ये मैं आपको कुछ जनरल क्वेश्चन दिखा रहा हूं, फिर आप इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व कर सकोगे। A man covers half distance at speed v1. A man covers half distance at speed v1 and remaining half at speed v2. And remaining half at speed v2. Find his average speed. Find his average speed. हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो इसका क्वेश्चन ऐसे ही है, a man goes from A to B. It covers half distance D at speed v1 and remaining half distance D with speed v2. यानी पहला जो हाफ इसका है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस D कवर कर रहा है विद स्पीड v1, और जो नेक्स्ट हाफ इसका है विद द सेम डिस्टेंस और इसकी स्पीड है v2। तो हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है यहाँ पे। तो मान लेते हैं हम, तो यहाँ जो इसका टाइम लगता है टाइम t1, वो दैट विल बी इक्वल टू d डिवाइडेड बाई v1। यहाँ पे टाइम t2 इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई v2। यहां से यहां टाइम लगता है इसको t1 और यहां से यहां तक इसको टाइम लगता है t2। तो इसीलिए लिखा हमने t1 इज इक्वल d डिवाइडेड बाई v1। तो टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी स्पीड, एंड टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो t2 इज d by v1 एंड t1 इज d by v1 एंड t2 इज d by v2 यहां पे। तो इसकी हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्टेंस divided by total time. Now what is total distance? Total distance is d plus d. पहला half distance d और second half भी d. So it is d plus d divided by t1 plus t2. यहां तक टाइम है t1 और ये टाइम है t2 यहां से यहां तक। So it is d plus d, it is 2d divided by what is t1. t1 is d divided by v1 and t2 is d divided by v2. तो यहां पे इसको कॉमन निकालेंगे हम, ट्वाइस d, नीचे d कॉमन निकालेंगे, इट इज 1 over v1 plus 1 over v2 and d कैंसल, इट इज 2 डिवाइडेड बाय, तो क्रॉस आउट करेंगे हम, इट इज v1 plus v2 डिवाइडेड बाय v1 v2। सो v1 v2 ऊपर आएगा अब यहाँ पे, इट इज ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो ये इसकी एवरेज स्पीड है। अगर हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। अब जो क्वेश्चन मिलेगा आपको बुक में, वहां पे ये v1 और d वगैरह दिया होगा, v1 भी दिया होगा, v2 भी दिया होगा, फिर आपको एवरेज स्पीड निकालनी होगी, यू विल डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। मैं आपको जनरल फॉर्मूला दिखा रहा हूं। एक और क्वेश्चन लेंगे इसी पे हम। A man covers 3 equal distances with speeds v1, v2 and v3. A man covers 3 equal distances with speeds v1, v2 and v3. Find his average speed. Find his average speed. तो ये क्वेश्चन इस तरह है,
ए मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस, हम लेंगे टोटल डिस्टेंस ए बी, 3 पार्ट्स करेंगे इसको हम, 3 डिस्टेंसेस विथ स्पीड v1, यहाँ स्पीड जो है वो v1 है, यहाँ इसकी स्पीड v2 है, यहाँ इसकी स्पीड v3 है। तो डिस्टेंस सेम है, वो डिस्टेंस d है, d और d है। तो टाइम लेंगे यहाँ पे हम t1, यहाँ टाइम लेंगे इसको t2, यहाँ टाइम लेंगे हम t3। तो हमें निकाल दिया इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे हम, एवरेज स्पीड। अब फॉर्मूला हमें पता है क्या है, टोटल डिस्टेंस इज d प्लस d प्लस d, सो इट इज d प्लस d प्लस d डिवाइड बाय द टोटल टाइम इज t1 प्लस t2 प्लस t3। तो यहां निकालेंगे t1 हम, t1 इज d डिवाइडेड बाय v1, यहाँ पे t2 निकालेंगे हम d डिवाइडेड बाय v2, यहाँ पे t3 निकालेंगे हम, दैट इज d डिवाइडेड बाय v3। तो यहां हम वैल्यू करेंगे सब्स्टिट्यूट इसमें, सो इट इज 3d, ऊपर 3d आएगा, ये डिवाइड बाय t1 का वैल्यू लगाओ, t1 इज d बाई v1 प्लस d डिवाइड v2 प्लस d डिवाइड v3। अब इसको लिखेंगे ऊपर 3d हम, डिवाइड, नीचे हम निकालेंगे कॉमन इसको d, या 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2 प्लस 1 ओवर v3, और d और d कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 डिवाइड बाय, अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे यहां बताऊंगा मैं आपको। इसको हम लिखेंगे नीचे एलसीएम निकालेंगे, इसको हम v1 v2 v3, यहां लिखेंगे हम नीचे डिवाइड में v1 v2 v3, v1 v2 v3, ये v1 v2 v3 हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये v1 v2 यहां दिखाऊंगा मैं आपको। समझो ये 1 और v1 है, 1 और v1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये v1 v2 v3, यहां v1 और v1 कैंसिल हो जाएगा, वहां बचा हमारे पास v2 और v3। तो यहां लिखेंगे हम v2 v3 प्लस 1 और v2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे v1 v2 v3 से, तो वहां v2 और v2 कैंसिल हो जाएगा, वहां बचेगा हमारे पास v1 v3 प्लस 1 और v3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो वहां v3 और v3 कैंसिल हो जाएगा, तो वहां बचा हमारे पास v1 v2। अब इट इज लाइक दिस, इसको ऊपर ले आएंगे अब हम, इट इज 3 टाइम्स v1 v2 v3 डिवाइड बाय, अब सो लिखेंगे हम सीक्वेंस में, पहले लिखेंगे हम v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस लिखेंगे हम v1 v3। तो ये इसकी एवरेज स्पीड है कि व्हेन a body covers 3 equal distances with different speeds। तो ये इसकी एवरेज स्पीड फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है। अब जो क्वेश्चन मिलेगा आपको किताब में, उसमें वहां पे आपको दिया होगा v1 का भी वैल्यू दिया होगा, v2 का भी, v3 का भी, और t1 का वैल्यू दिया होगा, t2 भी। तो उस वक्त आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करनी होगी। थैंक्स।